कोरोना के कहर से कई दशक पीछे चली जाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 20 साल पीछे जा सकती है भारत की इकोनॉमी। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने स्थिति को काफी घातक बना दिया है। इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। इसी के साथ कोरोना का कहर भारत की अर्थव्यवस्था को तरक्की के लिहाज से कई दशक पीछे ले जाएगा। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने यह गंभीर चेतावनी दी है कि कोरोना के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से इस वित्त वर्ष यानी 2020 से 21 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में बढ़त दर महज 1.6% रह जाएगी। इसका मतलब यह है कि आर्थिक तरक्की के लिहाज से देश कई दशक पीछे चला जाएगा। गोल्डमैन सैक्स ने अपने पहले के अनुमान में भारी कटौती कर यह अनुमान लगाया है। इसके पहले उसने अनुमान लगाया था कि भारत की अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 3.3% की बढ़त होगी। कंपनी के अनुसार वर्ष 2020 में अमेरिका में -6.2% की बढ़त होगी, यानी वहां इतने की गिरावट आएगी। गौरतलब है कि इसके पहले कई रेटिंग एजेंसियां कोरोना के कहर को देखते हुए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भारी कटौती कर चुकी हैं। कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से इकोनॉमी को लगातार नुकसान हो रहा है। ऐसे में रेटिंग एजेंसियां दुनिया सहित भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को घटाती जा रही है। हाल में रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के जीडीपी अनुमान को कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए 5.3% से घटाकर महज 2.5% कर दिया है। पिछले महीने तक लग रहा था कि महामारी से तबाह हुई भारत की इकोनॉमी संभल रही है। इस रिकवरी को देखते हुए कई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की विकास दर 10 से 13% के बीच बढ़ने की भविष्यवाणी की थी। लेकिन भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने इकोनॉमी की स्थिति को काफी घातक बना दिया है। इस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। चीन भी इससे अछूता नहीं है। वहीं चीन के विश्लेषकों ने कहा है कि भारत को राजनीतिक पक्षपात को एक और रखकर चीन से सीखना चाहिए। उसे टेस्टिंग की क्षमता में सुधार करना चाहिए और अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करना चाहिए। उनका कहना है कि आने वाले 2 हफ्तों में नए मामले 5 लाख तक हो सकते हैं। अप्रैल में कोरोना वायरस की दूसरी भयावह लहर के कारण न केवल इस रिकवरी पर ब्रेक लगा है, बल्कि पिछले 6 महीने में हुए उछाल पर पानी फिरता नजर आता है। चीनी विश्लेषकों ने कहा है कि असल संख्या दर्ज मामलों से काफी ज्यादा है, क्योंकि इसमें कई बेघर लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार चीनी विश्लेषक हु जियोंग ने कहा, कोरोना वायरस की घातक होती स्थिति का असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा। ये इकोनॉमी उतनी हो सकती है जितनी 20 साल पहले थी। ऐसा भी हो सकता है कि इससे दक्षिण एशिया की स्थिरता प्रभावित हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।